हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं मूवी का नेक्स्ट पार्ट, तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। हिंदी देखो वो भीड़ों की शुरू नहीं किया। अरे क्या तुम्हारा मुर्गी आ गया? आज के बाद वो नहीं आएंगे। ओह, और शादी? वो तुम्हारे साथ ही अम्बी। लो एक तरीका सही है। ओए काफी चोट पहुंचाई है तुम्हारे दिल को। मुझे माफ कर दो अम्बी। ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं, तुम उठो नंदिनी। आप मुझे प्यार से उठाएंगे तभी माफ कर दिया समझूंगी। देखो क्या झटका लगा? उसके सॉरी, दूसरे कमरे में घुस गया। बेशर्म अम्मी, ये बिल्ली कभी दूध पी के सोचता था हमेशा। आप बियर पी रहे, कमाल है। हाँ? इधर नंबवे मुड़िलेड़ा। आपकी परेशानियों का अंत करने अपरिचित आ रहा है अगले रविवार को शाम 6 बजे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। वो कौन है, कैसा होगा? काला, गोरा, लंबा, ये कोई नहीं जानता। वो क्या समझाने वाला है? आपकी तरह हम भी उसी का इंतजार कर रहे हैं। इट्स गोइंग टू बी वेरी हॉट डियर। बहुत बेचैन हैं हम। तुम बाकी सब प्रोग्राम छोड़ दो, इसी को लाइव टेलीकास्ट करो। सर, नोटिस मिल गया है, बेटा नहीं तो है। स्टेडियम ऑन कंट्रोल। यस सर। ड्यूटी में कितने आदमी हैं? 120 लोग सर। कमांडो फोर्सेस इन पोजीशन सर। सब लोग पोजीशन ले लो। यस सर। चारे प्रभाकर। सॉरी सर, मेरा पैर दब गया, दर्द में आपका नाम ले लिया। अम्बी आ गया। ये है कल का सिंगापुर। 1980 में सिंगापुर भारत से भी गरीब देश था, और ये आज का सिंगापुर। पूरे देश की जनसंख्या सिर्फ 42,640 और क्षेत्रफल देखें तो छोटा सा द्वीप है ये। हमारे बैंगलोर से भी छोटा होगा। सिंगापुर में एक आम आदमी की आमदनी हमसे 25 गुना ज्यादा है। 80% लोग अपने मकान में रहते हैं। इतनी तरक्की सिर्फ 25 सालों में की है उन्होंने। और ये है जापान। बड़ी परेशानियां थी यहाँ पर, पेट्रोल वगैरह कुछ नहीं था, भूकंप आते रहते हैं। 2 एटम बम गिर चुके हैं इस देश में, कीड़े मकोड़े भी नहीं रह सकते थे, ऐसा सोचा था सबने। और आज इतना विकसित हो गया है ये देश। आज दुनिया भर में जापान की अर्थव्यवस्था बहुत आगे है। जापान दूसरे स्थान पर है आज। कोरिया, ताइवान, मलेशिया हमारे चारों तरफ हमसे भी गरीब देश थे, मगर आज एशिया में ये सब देश हमसे भी बहुत आगे निकल गए हैं। ये तो भैया आ गया ठंड वाली। अभी आपने जो देखा वो फिल्म दिखाने से पहले दिखाने वाली न्यूज फिल्म नहीं है। हम भारतीय पीछे रह गए, ये हमारी हाल है। ये कोई धार्मिक सभा या सांस्कृतिक कार्यक्रम या किसी राजनीतिक पार्टी की विशेष सभा नहीं है। इस देश के हर नागरिक के दिल को छूने वाली सभा है। 57 साल हो गए स्वतंत्र हुए। 100 करोड़ जनसंख्या, 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल और उसमें आधे से ज्यादा खेती बाड़ी, 10 महान बहती हुई नदियां, फिर भी हम प्यासे। 1.5 लाख बड़े उद्योग होते हुए भी भारत की अर्थव्यवस्था 49वें स्थान पर है। 1 रुपए की वैल्यू सिर्फ 44 पैसे है। सफाई के हिसाब से 30वां स्थान है हमारा। एड्स में 2रा स्थान है हमारा। गंदगी में 30वां स्थान। क्यों क्यों? आप में से कोई बता सकता है? बोलो। अच्छे प्रधानमंत्री नहीं मिले, अच्छे मुख्यमंत्री नहीं मिले, अच्छे मंत्री भी नहीं मिले सर, अच्छी आवाम नहीं मिली, अच्छे पुलिस वाले नहीं है सर। आप इस तरह अच्छे लोग न मिलने की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन हम में से कितने अच्छे भारतीय नागरिक हैं? हम में से कितने लोग अपना कर्तव्य ठीक से निभाते हैं? क्रिकेट टीम में सिर्फ एक अच्छा कैप्टन हो तो जीत नहीं सकते। 11 खिलाड़ी ठीक से खेलेंगे तभी जीत हमारी होगी। उसमें से एक खिलाड़ी भी अगर कमजोर होता है तो हम सबको कितना गुस्सा आता है। 100 करोड़ लोगों की एकता से ही भारत बनता है।
प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, अधिकारी, आप, हम सब आम आदमी ही तो हैं। हर कोई अपना कर्तव्य ठीक से निभाएगा तभी ये देश आगे बढ़ेगा। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं ये देखिए। ये हमारे शहर का आम आदमी है। ये अपना पूरा दिन कैसे बिताता है देखिए। सो जाएगा। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें दिखाई नहीं देता? आराम कर रहा हूँ। बड़ी मेहनत की होगी जो आराम कर रहे हो। आराम करके थक गया हूँ इसीलिए आराम कर रहा हूँ। कोई ना कोई काम तो कर सकते हो। मेरे रेंज का काम नहीं मिला तो घर कैसे चलता है? पिता मजदूरी करते हैं, माँ भी मजदूरी, कभी कभी बर्तन धोती है। वो खर्च के लिए तुम्हें पैसे देते हैं। छीन लेता हूँ। तुम्हें काम देंगे तो करोगे। हाँ, अभी मैं ड्यूटी पे तो इतनी बातें करके मुझे टायर्ड कर दिया। फिर से रेस्ट करना पड़ेगा मुझे। इसके साथ हमें क्या करना चाहिए बोलो? ऐसे कौन करो कि हमारे देश को जरूरत है, इसको सब सजा मिलनी चाहिए। सारे मिलकर करो। वही तो मैंने भी किया है। इस सजा का नाम है पुण्योत्तम। अपना कर्तव्य ना निभाते हुए किसी लक्ष्य के बिना जानवरों की तरह घूमते लोगों के लिए भगवान जो सजा देता है वो। लाखों रुपए कमाता था लेकिन वो 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं खा पाया। दस्त हो गए उसे और मारा गया। अन्यायपूर्वक किराया वसूल करने वालों को जरूर नर्क मिलेगा। किराएदार को परेशान करके हड़पने वालों की सजा है ये। दूसरा एक्सीडेंट से मर रहे लोगों की मदद न करने वाले घमंडी की सजा है अंधकूपम। पैसे वसूल करके अच्छा खाना न खिलाने वालों की सजा है ये कुंभिपाकम। इसका भाई है। डुप्लीकेट माल तैयार करके बेचने वालों की सजा है कृमि भोजनम। कोई आदमी चोट खाकर पड़ा है तो लापरवाही दिखाना, अच्छा खाना खिलाने में लापरवाही, सामान्य रूप से माल तैयार करने में लापरवाही, नियमों का पालन करने में लापरवाही, कर्तव्य निभाने में लापरवाही, टैक्स भरने में लापरवाही, वोट डालने में लापरवाही। इस प्रकार की छोटी छोटी लापरवाहियां करते हुए बड़ी लापरवाही हो जाती है। यही सब की आदत बन गई है इस देश में, हमारे खून में फैल गई है। इसलिए हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ पा रहा। लेकिन हार नहीं मानूंगा। अब जो भी लापरवाही दिखाएगा वो बिल्कुल इसी प्रकार की सजा का हकदार होगा। अच्छा पकड़ने लगे उसको। यस, इतनी छोटी गलतियों के लिए इतनी बड़ी सजा क्यों? गलती कोई बनियान का साइज नहीं, स्मॉल मीडियम लार्ज। मेरी नजरों में तो सब बिल्कुल एक्स्ट्रा लार्ज गलतियां ही हैं। तो क्या आप आ गए? छोटी सी गलती के लिए कोई क्या कर लेगा यही सब सोचकर गलतियां कर रहे हैं। कानून को अपने हाथ में आप कैसे ले सकते हैं? तुम कानून को तोड़ सकते हो, मैं कानून हाथ में क्यों नहीं ले सकता? तो फिर कोर्ट पुलिस स्टेशन वगैरह क्यों बने? सब है, 57 सालों से मौजूद है, फिर क्यों यह गलतियां बार बार हो रही है? खून, चोरी, बलात्कार सबके लिए सख्त से सख्त सजा है, तब भी गुनाह हो रहे हैं। छोटी छोटी गलतियों को कौन पकड़ेगा? पकड़ेगा तो फाइन भर के छूट जाएंगे और फंस भी गए तो रिश्वत खिलाकर बाहर निकल आएंगे। मेरी बातें गलती करने वालों को दर्द पहुंचाएंगी और देश का भला चाहने वालों की समझ में आएंगी। Any questions? So, अभी जो आपने देखा
उन सबको मुझे मिली कंप्लेंट के हिसाब से मैंने सजा दी है। ऐसे ये यार बहुत है ना, ट्राई उसने की है सारी चीज़ों को कवर करने के लिए, लेकिन है जो बंदे भाई पीछे मारे गए ना उनकी वीडियो उसने रिकॉर्ड की हुई है और अब सब जनता को भाई दिखा रहा है कि ये इनका कसूर था, ये इनका कसूर था। भाई जाहिर बात है, उसने कहा कि जब तक आप वो सर उसने पूछा कि जो है हमारा मुल्क का ये बुरा हाल करने में किनका हाथ है, वो कह रहे, कोई कह रहा है कि पुलिस वालों का, कोई कह रहा है हुक्मरानों का, पॉलिटिशियन का, सबका बता रहे हैं कि ये कर रहे हैं। भाई ये नहीं पता कि जो हम खुद हैं, हम सारी चीजें तो खुद खराब कर रहे हैं, रूल हम खराब करते हैं और सारा बर्डन जो है ना वो उन पे डाल देते हैं। इसलिए उस बंदे ने खुद स्टेप लिया है और सारी चीजें वो सेट कर रहा है। अब देखते हैं भाई आगे। भाई मीडिया वाले ने जैसे सवाल किया कि भाई इतनी छोटी सी गलती पर आप इतनी बड़ी सजा उनको दे रहे हैं, उनको मौत के घाट उतार रहे हैं, तो उसने बोला कि यही छोटी छोटी गलती जो है ना ये बड़ी गलती बन जाती है। जैसे भाई अभी भी वो कह रहा है कि अपना औरतों के साथ भाई ज़बरदस्ती जना कर रहे हैं और ब्लैकमेल कर रहे हैं, और ये चीज़ है कि भाई जो भी छोटी सी गलती है, वो भी छोटी सी गलती थी कि भाई उसने बंदा उधर मार रहा है, एक्सीडेंट हुआ है और वो गाड़ी वाला उसको खड़ा भी किया है, लेकिन फिर भी उसने नहीं माना। ये छोटी गलती नहीं, ये बहुत बड़ी गलती है भाई। अगर ये चीज़ को समझे, उसने सही किया है इनके साथ, यहीं से ये काम स्टार्ट होना चाहिए। इस तरह भाई छोटी छोटी गलतियां भाई बहुत बड़ी अपना मसले बन जाते हैं, लेकिन उनको भाई कंट्रोल करना है कि जो इस बंदे ने जो कंट्रोल किया ना उनको, जैसे भाई उनका मर्डर किया इसने और सबको इधर बताया कि इसने ये जुर्म किया था तो इसकी भाई ये सजा उसको दी गई हैगी। इसने जैसे वो एक खाने वाले ने भाई कहा कि छिपकली गिरी हैगी तो अबाव ने खाना, कौन सा गुनाह हो गया है उसको भाई उसने देखो कैसे उधर ही भाई फ्राई कर दिया उसको, सभी को भाई उसने जो उसकी उनका सजा हिस्से में आती थी ना वो ही दिया उसने। नहीं बिल्कुल ऐसी है, लेकिन भाई स्टार्ट में जो उसने एग्जांपल दी है ना वो एक कमाल की दी है। अब देखो आपके सामने एक उन्होंने जापान की मिसाल दी है कि उसके ऊपर एटम बम तक जो है ना वो गिराया गया, लेकिन 2 बार बावजूद देख लो कि आज वो कहाँ पे खड़ा हुआ। तो ये सेम टू सेम बहुत सारे ऐसे कंट्री जो हमारे बाद में, भाई इधर हम दो जो कंट्री इनके बाद में आज़ाद हुए, लेकिन आज कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो जस्ट ये है कि अवाम अगर चाहे या अच्छे लोग, हम जस्ट चाहते हैं कि भाई हुक्मरान जो है ना वही सब कुछ बदले, लेकिन खुद भी बदलना चाहिए। लेकिन अच्छा भाई था ये बात। ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय टेक।